नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का एक बड़ी अपडेट के साथ आशापुरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम मुख्यमंत्री युवा संबल योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है, इस योजना में मिलने वाली राशि कितनी है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए हम क्रम वाइज आगे बढ़ते हैं। यदि सूचना अच्छी लगे तो चैनल के नीचे दिए गए लाइक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जरूरत युवाओं को जरूर शेयर करें। आपके दिमाग में जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है। दूसरा प्रश्न यह है कि इस योजना में किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। तीसरा प्रश्न यह है कि इसकी आवेदन दिनांक एवं अंतिम दिनांक कितनी है। चौथा प्रश्न यह है कि इसके अंतर्गत मिलने वाली राशि की समय अवधि कितनी है। तो इन सभी प्रश्नों को जानने के लिए हम क्रमवाइज आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न यह है कि इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो इस योजना में वे ही आवेदन कर सकते हैं जो राजस्थान का मूल निवासी है। दूसरी बात, इस योजना में वे ही आवेदन कर सकते हैं जिनकी पारिवारिक आय 2 लाख से अधिक नहीं है। चौथी बात, इस योजना में वही आवेदन कर सकते हैं जिनके पास स्नातक डिग्री है, जैसे कि बीए है, बीकॉम है, बीएससी है। चौथी बात, इस योजना में वही आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार में 2 से अधिक लाभार्थी नहीं है। मतलब एक ही परिवार से 2 युवा इस योजना का फायदा ले सकते हैं। इस योजना में वही आवेदन कर सकते हैं जिनके सामान्य वर्ग के युवाओं की उम्र 21 से 30 साल के बीच में है। SC/ST के लिए 5 साल की छूट है, यानी कि 21 से 35 साल तक के युवा इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। वो केवल SC और ST वाले ही कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये है कि इस योजना में किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। तो इस योजना में आपका आधार कार्ड, SBI का बैंक अकाउंट, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड। यदि आधार कार्ड से संबंधित बात करें तो आधार कार्ड में आपका नाम, जन्म तारीख, मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है। यदि जन आधार कार्ड से संबंधित बात करें तो इसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर सही अपडेट होने जरूरी है। दूसरा दस्तावेज, बेरोजगार होने का प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र। तीसरा दस्तावेज, वार्षिक आय प्रमाण पत्र जो स्वयं बेरोजगार के नाम से होना चाहिए, जो 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। चौथा दस्तावेज, 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट। 5वां दस्तावेज, ग्रेजुएशन की ओरिजिनल मार्कशीट। 6ठा दस्तावेज, मूल निवासी प्रमाण पत्र। यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो जाति प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी। यदि आपके प्रश्न में बेरोजगार होने का प्रमाण पत्र और घोषणा प्रमाण पत्र ये क्या है, तो ये एक फॉर्म है जो ई-मित्र पर आपको मिलेगा। इन सभी दस्तावेजों के साथ ई-मित्र पर जाकर के आप बेरोजगार भत्ते का आवेदन कर सकते हैं, जिसमें हर युवाओं और महिलाओं को मिलेगा हर महीने 3,000 से लेकर 3500 रुपये। युवाओं को मिलेगा 3,000 और महिलाओं को मिलेगा 3500 रुपये हर महीने। यदि युवा विशेष योगदान श्रेणी से हैं तो उनको भी 3500 रुपये हर महीने मिलेंगे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ये भी है कि क्या हर साल इसका सत्यापन करवाना जरूरी है। हाँ, तो जरूरी है। जिस दिनांक को आपका आवेदन अप्रूव होता है तो उसी महीने, अगले साल के उसी महीने में आपका सत्यापन करवाना जरूरी है, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा और आपके आने वाली राशि बंद हो जाएगी।
चौथा प्रश्न ये है कि इसकी मिलने वाली राशि की समय अवधि कितनी है। तो इसकी समय अवधि 2 साल है। 2 साल की समय अवधि रहेगी। 2 साल तक आपको 3000 से 3500 रुपये मिलेंगे। लेकिन 1 साल के बाद आपने रिन्यूअल नहीं करवाया तो 1 साल का पत्ता आपको नहीं मिलेगा। तो जिस महीने में आपका एप्लीकेशन अप्रूव होता है तो उसी महीने में, अगले साल के उसी महीने में रिन्यूअल करवाना ना भूलें। मुझे आशा है कि ये सूचना आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस चैनल के नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करके जरूरत बेरोजगार साथियों को जरूर शेयर करें। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नई नई योजना के बारे में खबर प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।